जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे स्वरूप तथा कर्मों के दिव्य स्वरूप को समझता है वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी के इस महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतना कष्ट उठाते हुए आप सब यहाँ भगवान की ये जन्माष्टमी मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मौसम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये कष्ट लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये जो जन्माष्टमी का महामहोत्सव है, क्यों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो हम समझेंगे, क्योंकि हम सब शायद बहुत पहले से अपने घरों में किसी ना किसी तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हुए आए हैं, है कि नहीं? सब लोग कृष्ण जी का विग्रह है उसको पूजा करते हैं, या रात को 12 बजे के बाद थोड़ा आरती करते हैं या उपवास करते हैं। फिर हम लोग नॉर्थ में फिर खीर पूड़ी ये सब खाते थे। तो अलग अलग प्रकार से जन्माष्टमी मनाते हैं, और कुछ लोग तो मनाते ही नहीं। किसी लोगों को पता ही नहीं है जन्माष्टमी होती क्या है या इसका महत्व क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज का दिन। तो वो आज का दिन जो जिसकी जो इम्पोर्टेंस है, जिसका जो महत्व है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि इसको बड़े ध्यान से सुनिए, और केवल सुनिए मत, इसको सुन के इस पर विचार भी हमें करना है आज के दिन, कि क्यों ये केवल एक महोत्सव नहीं है, ये हम सब के जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्देश, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेके आया है ये जो आज का जो महोत्सव है। तो हम देखते हैं कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे जन्म, भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरे जन्म एवं मेरे जो कर्म हैं उनके विषय में कोई यदि जान लेता है, कैसे? तत्वदर्शिनः। तो मेरे जन्म या मेरे कर्म के विषय में कोई बहुत ही सैद्धांतिक रूप पे यदि वो जान लेता है और उस पर अमल करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम? कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, कि ये देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। मामेति सो अर्जुना। क्यों? क्योंकि जो जीव है वो मेरे पास आ जाता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बात बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मतलब देह को त्याग दिया, पुनर्जन्म नहीं, तो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को पुनर्जन्म हो नहीं हो, मेरे को इससे क्या लेना देना है? मैं तो एंजॉय करूंगा, ये मनुष्य जन्म मेरे को मिला है आनंद करने के लिए, है कि नहीं?
इसलिए पूरी दुनिया आनंद में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल हमें सुख भोग करने के लिए दिया है, ये शरीर जो है, और उससे हमको सुख भोग करना है। तो फिर क्या ये बोल रहे हैं कि देह त्याग कर दो, पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरे पास आओगे? तो कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि गीता का अध्ययन ही नहीं किया होगा। बहुत लोगों के आपके पास घर में गीता होगी ही नहीं, और गीता होगी भी तो एक जगह पे पड़ी होगी, आपने अध्ययन नहीं किया होगा उसका शायद कभी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो भगवत गीता यथारूप है, ये क्या है? हमारी लॉ बुक्स हैं हमारे मनुष्य जीवन की। तो इसको यदि हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे और हमारे परिवार के जीवन में। क्योंकि ये जो मैनुअल हमें भगवान ने, ये जो भगवत गीता, ये श्रीमद् भागवतम, ये सब जो बुक्स दी हैं, ये मनुष्य जीवन की हमारे मैनुअल हैं, लॉ बुक्स। जैसे कि हम एक मशीन खरीदते हैं तो मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, और उस मैनुअल को पढ़ के यदि हम मशीन को ऑपरेट करें तो वो मशीन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत समय तक चलेगा। और यदि हमने सोचा कि नहीं, मेरे को मशीन की कोई, ये मैनुअल की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी मर्जी से मशीन को ऑपरेट करूंगा, जहां मन चाहे प्लग करूंगा, जो बटन चाहे दबा दूंगा, मेरी मर्जी। या वॉशिंग मशीन को कपड़े धोने की जगह मैं उसमें पत्थर भर के रख दूंगा, मिक्सी की तरह यूज करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो हमारा वॉशिंग मशीन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने मैनुअल ठीक से पढ़ा नहीं, उसके अनुसार उसको यूज नहीं किया गैजेट को। तो उसी तरह हमारा ये जो शरीर है, तो ये क्या है? एक गैजेट की तरह है, एक यंत्र की तरह है। भगवत गीता में बोला गया यंत्र रूढ़ानि मायया। तो इसको ठीक से चलाने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए हमको भगवान ने मैनुअल दी है। उसको शास्त्र बोलते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब शास्त्र, ये मैनुअल है। तो ये मैनुअल का अर्थ क्या है कि इसमें कुछ कुछ डूज हैं और डोंट्स हैं। मैनुअल में यही लिखा होता है ना कि ये चीजें आप करिए, ये चीजें आप मत करिए। तो ये शास्त्र वही है कि हमारे मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है वो सब दिए हुए शास्त्र में, और क्या नहीं करना है वो सब भी दिए हुए हैं। और यदि हम इनका अध्ययन नहीं करते हैं तो वो उसी तरह है जैसे बिना मैनुअल पढ़े मशीन को ऑपरेट करना, कि हम बिना शास्त्र पढ़े अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं सभी। तो सबसे पहला जो हमारा गलती, जो एकदम बेसिक जो गलती हम सभी करते हैं, हम अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं, और पूरा जीवन जो है इसको हम सुख प्रदान करने के लिए कोशिश करते हैं। किस प्रकार सुख प्रदान करना? हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां का मतलब समझते हैं आप सब? जो सेंसेस हैं, जो ये आंख है, नाक है, कान है, हमारा मुंह है, हमारी जो स्किन है, त्वचा है, तो हम पूरी तरह से इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं पूरा जीवन, कि कैसे हम कुछ अच्छा देखें, और कैसे हमारी जीवा को जो पसंद है वो हम खा ले। इसीलिए बहुत से लोग डेड बॉडी खाने से भी वो लोग डरते नहीं हैं, मृत शरीर खाते हैं। और ये कानों को जो अच्छा लगे वो मैं सुन लूं, ये शरीर को जो अच्छा लगे, त्वचा को, उसको मैं टच करूं। तो ये सब क्यों हम कोशिश करते हैं? हमारे पर्सनल सुख के कारण, कि ये मैं शरीर हूं और मैं इससे सुखी हो जाऊंगा यदि मैं ये सब करूंगा। तो क्या हम सब सुखी हो गए हैं? यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, तो आप में से कोई गारंटी के साथ बोल सकता है कि मैं जीवन में एकदम सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है? कोई भी हाथ ऊपर कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति यहाँ जानता है कि हमारे जीवन में विविध प्रकार के दुख हैं, अलग अलग प्रकार के दुख हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के दुख हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, और बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन अंदर माइंड में बहुत टेंशन है, अलग अलग चीजों की टेंशन है। तो सभी दुखी हैं अंदर से, और वास्तव में दुख होते क्या है हमें पता ही नहीं। दुख क्या हो गया? अभी करंट चले जाएगी तो सबके लिए दुख हो जाएगा, मोबाइल खराब हो गया तो दुख हो जाएगा, घर में सिलेंडर खत्म हो गया तो दुख हो जाएगा। हम सब सोचते हैं कि ये सब दुख हैं, या कोई स्कूल में फेल हो गया, या किसी की जॉब नहीं लग रही है, हम सब सोचते हैं कि ये दुख है। लेकिन हमारे जीवन के
सबसे विशाल जो हम दुख हैं उसको हम परवाह ही नहीं करते हैं। तो वो विशाल दुख क्या है जिसको हम जानते भी नहीं होंगे, तो वो हमें शास्त्र पढ़ के पता लगता है कि शास्त्रों में लिखा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि हमारे जीवन के सबसे विशाल महान दुख कौन से हैं? 4 दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, यानी जन्म, मरण, बुढ़ापा और बीमारियां। तो ये हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रमुख दुख हैं। क्यों? दुख ऐसा होता है जो सबके लिए सेम हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो एक घोड़ा हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, जो सबके लिए सेम है उसको दुख बोलते हैं। एब्सोल्यूट दुख मतलब पूरी तरह से वो दुख होता है। नहीं तो दुख क्या होता है? वो रिलेटिव दुख होता है। एक दुख जिसके कारण मैं दुखी हूं लेकिन दूसरा व्यक्ति खुश है, तो वो दुख नहीं बोलते उसको। उदाहरण के लिए मेरे पेट में दर्द है तो हो सकता है मैं दुखी हूं, लेकिन वो डॉक्टर के लिए गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रोगी आएगा, उस इलाज कराने के लिए उसको पैसे मिलेंगे, है कि नहीं? तो यदि मेरी बाइक खराब हो गई तो वो मेरे लिए एक दुख हो सकता है, लेकिन वो मैकेनिक के लिए गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे बाइक ठीक करने के। लेकिन जो वास्तविक दुख होता है वो उसका लक्षण क्या है? वास्तविक दुख बिना मांगे आता है, सबके लिए आता है और बिना मांगे आता है, और कोई उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। कभी भी आप किसी भी भारत में, विदेश में, किसी भी मंदिर में हमने भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हे भगवान मेरे को दुख दे दीजिए? किसी ने भी हमने प्रार्थना की है ये भगवान मेरे को दुख दे दो, आज बहुत सुखी हूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा जीवन में, थोड़ा सा एक दुख दे दो, मेरा सर फूट जाए, मेरी टांग टूट जाए, मेरे जो रिलेटिव हैं वो लोग में से किसी को कोई पागल हो जाए, तो कुछ ऐसा हम मांगते हैं भगवान से? कभी नहीं मांगते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन है? सबसे बुद्धिमान मनुष्य वो है जो ये क्वेश्चन करता है अपने आप से कि मैं दुख के लिए प्रे नहीं कर रहा हूं तो मेरे को ये दुख दे कौन रहा है? क्यों इतना जीवन में मेरी परेशानियां हैं, मैं नहीं प्रे करता हूं फिर भी आ रही हैं? तो वो बुद्धिमत्ता होती है, और उससे बाहर निकलना और बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? एंजॉय करना है, एंजॉय, सिर्फ आनंद करना है। पूरी दुनिया इसके पीछे, आनंद के पीछे लगी है, इसलिए पूरी दुनिया एक नंबर की फ्रस्ट्रेटेड है, एक नंबर के सभी लोग दुखी। इसलिए आप बोलेंगे कि कहाँ दुखी हैं? सब लोग आनंद तो कर रहे हैं। जिसके पास पैसे हैं वो लोग आनंद कर रहे हैं। कितना आनंद है जी दुनिया में, तो आपको लग सकता है। लेकिन यदि आनंद होता तो पूरा ये जो विश्व है, पूरा जो ये जो दुनिया है, उसमें ये सब क्यों बढ़ रहा है कि मर्डर्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, एबॉर्शन बढ़ रहे हैं? तो ये सब क्या सुख के लक्षण है? यदि कोई व्यक्ति सुखी होगा वो किसी को मारेगा? हम लोग सोचते हैं पैसा सुख देगा। अमेरिका सबसे बड़ा धनी राष्ट्र है, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रिजन है, जेल है। अमेरिका में सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा स्कूल शूटिंग्स होती हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा एबॉर्शंस होते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा रेप्स होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो ये सब चीजें बढ़ क्यों रही हैं? ये सब तो कम होनी चाहिए। तो उसका अर्थ है कि अंदर से सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड, दुखी हैं, क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता। और दुख मैंने बताया सबसे बड़े 4 दुख जिसका कोई आइडिया नहीं है लेकिन सब झेल रहे हैं, सब उससे दुखी हैं। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कि ये 4, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे जीवन में आते हैं, दुख दे रहे हैं, फिर भी हम लोग सोच नहीं रहे इनसे बाहर कैसे निकले या अपने परिवार को इससे कैसे बाहर निकालें। हम सब खुशी हैं अपने परिवार को दुखी देखते हुए, कोई नहीं सोचता इससे बाहर कैसे निकले। व्याधि मतलब बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। हमने विज्ञान ने इतना बड़ा रिसर्च कर लिया है, हमारी विज्ञान इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन अभी हम एक छोटा सा जो जुकाम है, कॉमन कोल्ड, उसकी दवाई नहीं निकाल पाए हैं कि इस पूरी दुनिया से ये कॉमन कोल्ड चला जाए।
कोई भी निकाल पाया एक कॉमन जुकाम की दवाई? और कितने कितने अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। 2020 में कोरोना आया, इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी, जितने बहुत सारे लोगों का जो जान है वो ले लिया। तो कोरोना को कोई रोक पाया? कोरोना से क्या सिर्फ गरीब लोग मरे? कोरोना से अमीर लोग भी मरे, सभी मरे उसमें। तो और बीमारियां अनेक अनेक प्रकार की हम देखते हैं हमारे जीवन में आ रही हैं, हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे। हमें वो दुख देती हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को दुख देती हैं, लेकिन हम उसका कुछ कर नहीं पाते हैं। और फिर अगला जो दुख है जो सबके लिए समान होता है वो होता है बुढ़ापा, जरा। ये बुढ़ापा बहुत बड़ी बीमारी है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब उनको कोई नहीं पूछता है। उनके घर वाले बहुत सारे तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, और बूढ़े लोगों के साथ में कोई बैठ के बातचीत भी नहीं करता है, और उनका शरीर उन्हें अनेक कष्ट देता है। तो ये बहुत बड़ी एक दुख है। और मृत्यु इतना बड़ा दुख है। शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय जब 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो उस प्रकार की पीड़ा होती है मृत्यु के समय, उस प्रकार का हमें दर्द होता है। तो बहुत ही भयानक होती है ये मृत्यु। तो इससे हम लोग सब देख रहे हैं, हमारे आसपास लोग मर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं कर रहे कि हम इससे कैसे बचें। हम सोचते हैं कि हमारी मृत्यु कभी नहीं आएगी, वो पड़ोसी मरा है या वो व्यक्ति मरा है, इधर उधर मर रहे हैं, मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जिसने जन्म लिया है उसका मरना अवश्यम भावी है, और जिसने जो मरा है उसका अगला देह लेना भी अवश्यम भावी है। तो ये मृत्यु बहुत ही भयानक है। अभी जन्म भी एक दुख है। अभी आप सोचेंगे जन्म कैसे दुख है? जन्म के समय तो हम सब खुश होते हैं। किसी का जन्म होता है तो हम पार्टी रखते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि एक नया मेहमान हमारे घर में आया है। लेकिन ये जन्म को दुख की कैटेगरी में क्यों रखा गया है शास्त्रों में? शास्त्रों में जन्म को दुख की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि जन्म से पहले जब एक शिशु गर्भ में होते हैं तो उनको बहुत 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 असीम पीड़ा होती है, जो हमको किसी को आइडिया ही नहीं है। हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो गर्भ से निकले हैं, जन्म हुआ है, अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन किस प्रकार इतना दुख झेल के आए कोई आइडिया ही नहीं। गर्भ में 9 महीने तक एक छोटे से बैग में हमें रहना पड़ता है, एकदम मुड़ के। वो छोटा सा बैग होता है माँ के गर्भ में, और सिर्फ उधर मुड़ के टेढ़े से रहना ही नहीं पड़ता, वहां बहुत से अनेक अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े हमें काटते रहते हैं, और बहुत से ज्वलनशील पदार्थ होते हैं अंदर। ऊपर से जब माँ कुछ ज्वलनशील पदार्थ या कुछ ऐसे खाती है तो शिशु को बहुत दुख पीड़ा होती है। तो उस जन्म की पीड़ा ऐसी होती है कि हम सभी जीव जो हैं वो बचपन में हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान इस परेशानी से मेरे को निकालिए। मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, हे कृष्ण भगवान मेरे को यहाँ से निकालिए। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब दयावश भगवान हमको उस अवस्था से निकालते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं मेरे को एंजॉय करना है इस लाइफ को। तो फिर इसीलिए हमारे जीवन में ये सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख, सबसे बड़े महान दुख। बाकी तो पूरा जीवन दुखमय है ही, और ये सबसे 4 और उसके छोड़ के 3 और दुख हैं। उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेश। कि आदि भौतिक क्लेश, अभी देखिए बारिश हो रही है तो कई जगह बाढ़ आ जाता है, कई जगह लैंडस्लाइड हो जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, जिससे बहुत लोग मारे जाते हैं। तो उसको आदि दैविक क्लेश बोलते हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते हैं। फिर आदि भौतिक क्लेश, तो दूसरे प्राणियों द्वारा हमें अनेक प्रकार के दुख दिए जाते हैं, दूसरे लोगों द्वारा, दूसरे कीड़ों, जानवरों, किसी के भी द्वारा, तो उसको आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं, जिनको हम कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो एक दुख है जीवन में, उसको आध्यात्मिक क्लेश, यानी हमारा मन हमको बहुत सारी टेंशन, हमें बहुत सारा दुख देता है। आप सभी अपने आप में मनन कर सकते हैं, अंदर सबके कुछ ना कुछ बहुत बड़ा दुख है जिसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। सब अंदर से दुखी हैं,
सबको किसी न किसी प्रकार का दुख सता रहा है और हर समय सताता रहता है, वो आध्यात्मिक क्लेश है। तो इस तरह पूरी तरह से हम दुखों से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एंजॉय करूं इस दुनिया। लेकिन भगवान ने ये दुनिया बनाई ही ऐसी है कि यहाँ कोई भी एंजॉय करने का कितना भी कोशिश कर ले, वो कभी भी अल्टीमेटली सुखी हो ही नहीं सकता है। क्यों सुखी नहीं हो सकता है? क्योंकि भगवान ने इस दुनिया को डिफाइन कर दिया है। भगवान ने, हम जिस जगह में रह रहे हैं भौतिक जगत, भगवान ने उसको परिभाषा दे दी है। क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन? दुखालयम अशाश्वतम। भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। और फिर आपको अगर जानना है कि प्रैक्टिकल कैसे है दुखालयम, कि ये जगह केवल दुख ही दुख मिलते हैं हमको, तो ये प्रैक्टिकल कैसे है? मेरे को तो एक गुलाब जामुन खाता हूं तो मेरे को सुख मिलता है कि नहीं? आप बोल सकते हैं तो मेरे को सुख देता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि इस दुनिया में जिस भी वस्तु को हम भोगने का प्रयास करें, वही वस्तु हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो जैसे आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, तो आप 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3, 4, 5 खा लेंगे, लेकिन वो छठा खाने के बाद आपको कुछ लगेगा ना कि और नहीं लेना है। छठा खाने के बाद, उसके बाद सोचे कि मैं 7वां भी आपके मुंह में ठूस दूं। और 7 खाने के बाद अब डर गए कि और ना दे दे, तब मैं 8वां भी दे दूं, 9वां लेके आपके पीछे पीछे भागूं, तो आप लोग को वो गुलाब जामुन आनंद देगा? तो गुलाब जामुन के से दूर भागेंगे हम कि हाथ जोड़ के पूरे जीवन गुलाब जामुन ही नहीं खाऊंगा मैं। वो जो 5 मिनट पहले हमारे सुख का कारण था, वो अभी दुख का कारण बन गया है। किसी को स्मोकिंग बहुत अच्छी लगती है, अरे ये मेरे सुख का कारण है जीवन में। तो क्या स्मोकिंग करने वाले हमने देखा है कि आनंद में घूमते रहते हैं? जरा जाके उनके लंग से पूछिए, फेफड़ों से, क्या आप आनंद में हैं? लंग उनके पूरे सड़ जाते हैं। किसी शराबी से पूछिए, क्या आप आनंद में हैं? वो तो, उसका तो जीवन खराब होता ही है, उसके परिवार वालों का भी जीवन खराब हो जाता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए जिससे आप सुखी होने का ट्राई कर रहे हैं, वो चीज कभी भी इस जीवन में हमको सुख देने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख हमें लगता है कि हम प्रेम करेंगे हमें सुख मिलेगा, हम विवाह करेंगे हमें सुख मिलेगा। तो प्रेम करते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। हमने किसी को देखा है नॉर्मल लाइफ में जो बॉलीवुड मूवी की तरह बर्फ में डांस कर रहे हैं हीरो हीरोइन, आईफिल टावर के नीचे डांस कर रहे हैं? नॉर्मल लाइफ में हमने देखा है कभी? तो कभी नहीं होता है, वो सिर्फ मूवीज हैं। और मूवीज में एक चीज से एंडिंग किया जाता है कि एंड दे यूज्ड टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, कि उसके बाद वो लोग सुखी सुखी रहने लग गए। जब हीरो हीरोइन एक साथ आ जाते हैं, विलन को मार के सब कुछ हो जाता है, तो ये दिखाते हैं, मूवी एंड होती है कि वो लोग सुखी सुखी रहने लग गए, शादी हो गई। लेकिन वो शादी के बाद वाला पार्ट नहीं दिखाते हैं मूवी में। कभी देखा है शादी के बाद दिखाया हो कि वो हीरो हीरोइन रह रहे हैं, शादी हो गई है, अभी 1 साल हो गया है, तो 1 साल बाद वैसे ही रहेगा? शादी का रिलेशनशिप वैसी ही रहती है। तो हमें इतना लड़ झगड़ के हमने विलेन को मार पीट के जिस लड़की से शादी की, सोचा कि अब मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी के 1 साल बाद, 1 साल के आजकल तो 6 महीने बाद या तो वो भाग जाएगी या तो हम भाग जाएंगे, या तो घर में बर्तनों की आवाज आएगी, तू मैं होगी, लड़ाई होगी, ये सब होता है घरों में। और आजकल तो किसको मार ही डालते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, ये सब चल रहा है दुनिया में, आप देख सकते हैं न्यूज में। तो सुखी होने की हर कोशिश इस भौतिक जगत में एक बड़ा सा बकवास है। क्यों? क्योंकि वास्तविक सुख कहाँ है हमको मालूम ही नहीं। हम हर जगह ऐसी जगह सुख ढूंढ रहे हैं जहां सुख एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसीलिए हम सब जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन दिखाते सबको हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम बहुत सुखी हैं। फेसबुक में फोटो डालते हैं, देखो मैं कितना सुखी हूं, लेकिन अंदर से हम सब दुखी। तो ये दुख से निकलना कैसे है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का प्रश्न होता है, जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढता है। ये सारे दुखों का जो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढता है, वो व्यक्ति को बुद्धिमान बोला जाता है। वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता जो बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करता है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करता है, बहुत बड़ी जॉब कर लेता है, बहुत पैसे कमा लेता है।
लेकिन हम देखते हैं ऐसे ही व्यक्ति सुसाइड करते हैं, क्राइम्स करते हैं, मतलब वो सुखी नहीं है कोई भी जीवन में। तो इसीलिए हमको ये अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि ये मनुष्य जीवन पाके मेरे को क्या करना है, ये जो मेरे को एक ह्यूमन लाइफ मिली है उसके साथ क्या एंजॉय करना है? नहीं। शास्त्र पढ़ने से पता चलेगा कि ह्यूमन लाइफ में करना क्या है। शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऋषभदेव नाम के एक ऋषि थे जो अपने 100 पुत्रों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हम भी अपने बच्चों को नहीं देते। हम अपने बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? हम अपने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि चिल्लाओ मत, रो मत, डिस्टर्ब मत करो, ये लो मोबाइल पकड़ो, साइड में बैठ के देखो मोबाइल, हमको डिस्टर्ब मत करो। ये हमारी इंस्ट्रक्शन है बच्चों को। और जब बच्चा मोबाइल में क्या क्या देख के बिगड़ रहा है और फिर हम वो सोचते ही नहीं उसके विषय में, तो ये बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना नहीं होता है। वास्तविक इंस्ट्रक्शन ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को दी। क्या दी? कि नायम देह दे भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजामि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। इतनी अच्छी शिक्षा उन्होंने अपने 100 पुत्रों को दी, जो हम सबको खुद को भी देनी चाहिए और अपने बच्चों को भी। क्या दिया? उन्होंने कहा कि नायम देह दे भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजामि। उन्होंने बोला कि हे पुत्रों, ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है वो हमें इन जानवरों की तरह, मतलब 2 जानवरों का नाम उन्होंने लिया, कुत्ते और सुअर, कुत्ते और सुअरों की तरह हमें ये अपना मनुष्य जीवन ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनको बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये कुत्ते, सुअर, ये सबको इंद्रिय तृप्ति बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। उनको पीएचडी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से उनको उपलब्ध होता है। तो मनुष्य भी अगर ये अपना ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो मनुष्य जीवन है, ये सब छोटे मोटे सुख के पीछे गुजार रहा है, तो फिर ह्यूमंस में और जो पशु हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। महाभारत में और एक श्लोक आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, कि पशु और ये जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें 4 चीजें एक जैसी होती। क्या? आहार निद्रा भय मैथुन। जो पशु खाते हैं हम भी खाते हैं, हम सब खाते हैं आनंद के लिए। हम आनंद के लिए कितना कुछ अनेक अनेक चीजें खाने के लिए जीवा को टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वो पशु भी वही करता है। निद्रा, हमको सोना बहुत अच्छा लगता है, घंटों घंटों हम लोग सोते हैं, तो पशु भी सोता है। भय, हम हर समय भयभीत रहते हैं, हम अपने आप को हर समय सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो वो पशु भी हर समय भयभीत रहता है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। मैथुन, तो हम सबका एक मैथुन जीवन होता है, पारिवारिक जीवन होता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो पशुओं का भी ऐसा होता है। तो फिर डिफरेंस किधर रहा कि हम भी वही कर रहे हैं जो पशु कर रहा है, तो अंतर क्या है? और इसीलिए हम दुख भोग रहे हैं, वो पशु भी दुख भोग रहा है, हम भी दुख भोग रहे हैं। तो इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। ऋषभदेव बोल रहे नहीं, तो किस लिए मिला है? ये अंतर क्या है हम में और पशुओं में? कि धर्मो ही तेषो अधिको विशेषा धर्मेन हीन पशुभिर समान। कि ये मनुष्य जीवन पाके हम सब जो यहाँ बैठे हैं मनुष्य हैं, हम सब अपने आप को क्वेश्चंस कर सकते हैं जो एक पशु अपने आप को नहीं कर सकता। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए हमारी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं क्या वो हूँ जिसको उठ के रोज मैं शीशे में देखता हूँ, सजाने संवारने की कोशिश करता हूँ, दिन भर हमारा चला जाता है शरीर को संवारने में, तो क्या हम खुशी हो जाते हैं? तो क्या वास्तव में हम क्या वो व्यक्ति हैं ये जो हम रोज अपने आप को शीशे में देखते हैं? वो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने आप को ये शरीर मान बैठते हैं, इसको सुंदर रखना है, इसको स्वस्थ रखना है और इसीलिए इसको सुख पहुंचाना है, इसीलिए दुख झेल रहे, क्योंकि वास्तव में हम ये शरीर है ही नहीं, हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। ये शरीर मृत है और क्योंकि हम इसके अंदर हैं आत्मा, इसलिए ये शरीर हिलता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही आत्मा यानी हम इसको छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये डेड बॉडी फिर से डेड हो जाती है, जो पहले ही डेड है।
नहीं तो एक डेड बॉडी जो पड़ी हुई है उसको हम क्यों बोलते हैं कि ही इज गॉन, चला गया, क्यों बोलते हैं डेड बॉडी के सामने जाके? क्यों उसको अपने घर में नहीं लेके आते? क्योंकि वो एक शरीर है सिर्फ। जो वास्तविक हम जो हैं, आत्मा हैं, ये समझना, ये बहुत बड़ा एक साइंस है। ये अगर हम समझ गए, और क्यों इसको समझना है वो यदि हम जान गए, तो जीवन में आनंद आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। इस शरीर को जो सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके जीवन में मैं गारंटी देके लिख सकता हूं, कभी आनंद नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी जीवन। तो वो हमें समझना है कि ऋषभदेव जी बोल रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन मेरे पुत्रों, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह हमको बुरी तरह इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिला है। तो किस लिए मिला है? कि नायम देह देह भाजाम लीलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजा तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। कि ये मनुष्य जीवन में हम ये सब क्वेश्चन अपने आप को कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसको कैसे पाना है। तो ये सब क्वेश्चन होने चाहिए हमारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा जीवन में, कि मैं और मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी कोई ऐसी जगह जाएं जहां ये जो मैंने दुख बोले वो सब दुख ना हो। है कि नहीं? आपने कभी सोचा, ऐसे मन में विचार आया है कि काश जीवन में दुख ही नहीं होते? हम कभी नहीं सोचते। क्यों? हम इतना आदी हो गए दुख के। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि क्या ऐसी जगह है, उसको पीड़ा होती है अंदर से, अपने घर वालों को, खुद को, सबको दुख देखते हुए। तो वो सोचता है क्यों दुख मिल रहे हैं, क्या ऐसी जगह है जहां ऐसी कोई पीड़ा दुख नहीं होगा, ऐसा कोई जगह है? तो जब इस प्रकार की इंक्वायरीज, इस प्रकार के प्रश्न, क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं, तब भगवान क्या है, हमें अंदर से, हमारे जो परमात्मा रूप में बैठे हैं, हमको गाइड करते हैं। गाइड किसकी तरफ करते हैं? ये शास्त्रों की तरफ हमको गाइड करते हैं। और फिर हम जो ये भगवत गीता उठा के देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे जीवन के मैनुअल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना जीवन हर समय दुख में रहेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो ये शास्त्र हमें गाइड करते हैं, कि हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि यस, ऐसी जगह है जहां हम परमानेंटली सुखी रह सकते हैं, जहां किसी प्रकार का बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ना आध्यात्मिक दुख, ना आदि भौतिक दुख, ना आदि दैविक दुख, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होगा, और हम हर समय आनंद से वहां रह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है जो ऐसी चीजें ढूंढता है। और जब हम ढूंढने, जब हम इस तरह जिज्ञासु बने, तब भगवान हमारी जिज्ञासा जो है, हमारी जो सच्चाई ढूंढने की जो हमारी जिज्ञासा है, भगवान उसको पूरा करते हैं। कैसे? शास्त्र हमको, शास्त्र की तरफ गाइड करके। और जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, तब हमें क्या पता चलता है? आज का जो श्लोक हमने पढ़ा कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म है और जो मेरे जो कर्म है उनके विषय में जान जाता है और इस तरह मेरी भक्ति करता है, तो उसका रिजल्ट, परिणाम क्या होता है? कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, कि हमको ये देह त्यागने के बाद, यानी मृत्यु होने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि ये शरीर है। ये शरीर ही नहीं है तो दुख नहीं होगा। इसको जानना तो बहुत इजी है ना, ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये सारे दुख क्यों आ रहे हैं? ये शरीर है, इसलिए। ये शरीर ही नहीं हो तो दुख नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जीवन का क्या गोल होना चाहिए कि मेरे को ये फिर से ये शरीर नहीं धारण करना, जिसके लिए इतने दुख हो रहे हैं। तो भगवान उपाय बता रहे हैं कैसे कि आप मेरे भक्त बन जाओ और मेरे धाम में आ जाओ। तो गारंटी दे रहे भगवान। भगवान पे हम डाउट नहीं कर सकते शास्त्रों पे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, हम और आप झूठ बोलते हैं। तो भगवान हमको गारंटी दे रहे हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, आप मेरे भक्त बन जाइए। तो ये जब देह त्याग होगा आपका, उसके बाद और कोई आपको और एक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे पास आके एकदम आनंद में, सुख में रहिए। तो कौन इतना अच्छा प्रपोजल ठुकराता है?
भगवान का इतना बढ़िया हमारे लिए प्रपोजल है, तो इसको जो ठुकरा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख है। लेकिन दिखाएंगे कि हम बहुत सिविलाइज, बहुत बड़े व्यक्ति, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन भगवान का इतना जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है वो हम नहीं समझ रहे। और उससे क्या होगा, ये जीवन, ये क्या लिखा है इन्हीं शास्त्रों में, भगवत गीता में क्या लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने हम सब की स्टोरी लिखी है इधर, कि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता है और अपने मन मर्जी जो आए वो करता है, उसके जीवन में क्या होता है, ना कभी सुख होता है, ना कभी पूर्ण गति मिलती है। वो हमेशा अंदर से वो क्या रहता है, एकदम हलचल मची रहती है उसके मन में, कभी सुख नहीं होता। तो इसीलिए आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात पे विचार करें कि ये जो दुख मेरे जीवन में, मेरे परिवार वालों के जीवन में आ रहे हैं, मेरे को उसका दी एंड करना है परमानेंटली। और जो ये विचार नहीं कर रहा है, तो जीवन जीते रहिए जैसे जी रहे, दुख झेलिए, सब कुछ करिए, और इस जीवन के बाद किसी एक नीच योनि में जाने के लिए भी वेलकम है। लेकिन जो बुद्धिमान है, हमको सोचना है आज के दिन कि कैसे फुल स्टॉप लगाएं इसको, कैसे और एक शरीर में जाने को फुल स्टॉप लगाएं। तो भगवान आंसर देते हैं भगवत गीता में कि मेरे पास आओ। तो भगवान के पास जाने की रस्सी किधर है? भगवान तो हमसे बहुत दूर है, गोलोक वृंदावन यहाँ से कितना दूर है, तो वहां जाने के लिए कोई रास्ता तो होगा ना। तो भगवान बोल रहे यस, रास्ता है, वीजा है, पासपोर्ट है, ये लो। क्या वीजा, क्या पासपोर्ट है भगवान के धाम में जाने के लिए? भगवान ने बोला कि इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम नत्तः परतर उपायात् सर्व वेदेषु दृश्यते, कि इस कलयुग में यदि कोई मेरे इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करता है तो उसके मन के सभी कल्मश दूर हो जाते। कल्मश यानी क्या होती है? इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज यानी मन, गंदगी। हम सब के मन सबसे गंदी चीज है इस दुनिया में। बाकी हमें बहुत लग सकता है कि वो कीचड़ गंदगी है, ये गंदगी, वो गंदगी। सबसे गंदी चीज हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, जो है हमारा मन। क्यों? इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पागलपन, ये सब भरा पड़ा है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जो जप और कीर्तन है, वो हमारे मन से ये सारी गंदगियों को ऐसे निकाल बाहर फेंकता है और मन को शुद्ध करता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो हम सब ये बातें समझ सकते हैं जो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। और फिर इसको समझते हुए हम भगवान का नाम करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भगवत गीता को फॉलो करते हैं, और इस तरह भगवान हमको प्रसन्न होके अपने पास बुला लेते हैं, जहाँ से और वापस नहीं आना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा गोल है हमारे मनुष्य जीवन का, ये पूरा एक लक्ष्य है। तो इसको जिसने पालन किया वो इस जीवन में भी खुशी रहेगा और इस जीवन के पश्चात भी खुशी रहेगा। और इसको जिसने पालन नहीं किया तो इस जीवन में भी फ्रस्ट्रेशन रहेगी, और इसके बाद तो कई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जैसा होता है वैसे ही होगा। बार बार हम एक नए जठर में जाएंगे, एक नया गर्भ, कभी सांप के, कभी ऊंट के, कभी चूहे के, कभी इसके उसके। तो बहुत दुख है, बहुत दुख। इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, हम सब जो बैठे हैं, हम सबको भगवान ने बुद्धि दी है, तो उसका बुद्धि का अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए आप सभी लोग जो बैठे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स लोग जो हैं, यंगस्टर्स लोग हम देखते हैं कि थोड़ा दूर रहते हैं ये सब चीज़ों से, भक्ति से और भगवत गीता ये सब से। लेकिन हम देखते हैं हमारी संस्था में सारे यंगस्टर लोग ही जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी से ही समझ में आ गई इसकी इम्पोर्टेंस। हम जब IIT, IIM ये सब में प्रचार करने जाते हैं तो कितने सारे लड़के लड़कियां ये सब भगवत गीता का ज्ञान लेके ना केवल अपनी एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं, बल्कि अपना जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है उसको भी सुधार रहे हैं। चरित्र इतना अच्छा है। हम कभी नहीं सुनते हैं कि कोई भी जो हरे कृष्णा का जो डिवोटी है वो ये सब मर्डर वर्डर में फंस गया, ये सब चीज़ें कर रहा है, सुसाइड, रेप्स, ये सब नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? वो वास्तविकता को जानते हैं।
तो इसीलिए आप सबसे एक ही निवेदन है कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की इम्पोर्टेंस जो है उसको समझिए, बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। और इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का एक ही गोल है कि हमको भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है कृष्ण की, और इस तरह हमको और जन्म नहीं लेना है और दुख नहीं पाना है। और उसके लिए भगवान ने इतना अच्छा हमको फैसिलिटी दे दी है कि केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन द्वारा हम ये पा सकते हैं। तो इसलिए आप जब यहाँ से आज जाएं तो कुछ चीजें अपने साथ आप ले जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये भगवत गीता यथारूप। ये बुक जिसने नहीं पढ़ी उसका मनुष्य जीवन फेल हो गया, वो एक फेलियर है लाइफ में, जिसने नहीं पढ़ी और नहीं समझी। तो इसलिए सबसे पहले ये ले जाइए, इसको पढ़िए, इसको समझिए। कितने सारे हमारे टेंशन्स, दुख, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे इसको पढ़ के। और दूसरी चीज जो आप यहाँ से ले जाइए वो है ये जपमाला। यहाँ जपमाला है, बीट बैग है, तो इसमें जाके हमको निरंतर भगवान के नाम का जप शुरू कर देना है, कीर्तन। देखने में बड़ा एक ओल्ड फैशन लग सकता है कि जब क्यों करूं, मैं तो मॉडर्न हूँ, मेरे को तो अभी एंजॉय करना है, मेकअप करना है, मूवीज देखनी है, घूमना है, पार्टी करनी है। तो आप वेलकम है वो सब करने के लिए, लेकिन दुख झेलने के लिए भी रेडी रहिए। लेकिन जिसने आज थोड़ा ध्यान से सुनते हुए गंभीरता पूर्वक यहाँ से माला ले गए, चैंटिंग की, तो मेरी गारंटी है कि 1 महीने में आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आप एक डिफरेंट पर्सन हो, अंदर से आपको बहुत सुकून, आनंद मिलेगा, क्योंकि ये भगवान का दिव्य नाम है। और इस तरह भगवत गीता पढ़ के, भगवान का नाम का जप करके, यहाँ भक्तों से संग करके, उनसे डिस्कशन करके जब आप ये सब सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब आप देखना कि जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है। तो इसलिए आज जन्माष्टमी का महामहोत्सव है। भगवान की दिव्य वाणी हमने पढ़ी, उनका जो निर्देश हमारे लिए, उनका जो रिक्वेस्ट समझ लीजिए हमारे लिए है, वो हमने समझा, पढ़ा। और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस बात को गंभीरता से लीजिए। केवल एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं कि यहाँ बैठ के सुनना है तो हमने सुन लिया, फिर अगला प्रोग्राम होगा वो देखेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज यहाँ से कुछ सीख के जाइए, इसको विचार करके जाइए, और घर में जाके इसका मनन करके इस भक्ति जीवन को बहुत ही सीरियसली अपनाइए। इस्कॉन को रिसर्च कीजिए मोबाइल में कि क्या संस्था है। ऐसा नहीं है कि YouTube में इस्कॉन डाला और आ गया एक न्यूज, ये एक विदेशी संस्था है, ये पैसा बाहर भेजती है, ये वो करता है, वो करती है, तो वैसे न्यूज भरे पड़े होंगे। लेकिन जो जेन्युइन न्यूज है इस्कॉन के विषय में सुनिए कि कैसे 10 साल में इसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया है। इतने गंदे गंदे लोग विदेश के, उनको भी उन्होंने शुद्ध भक्त बना दिया है। तो ऐसा रिसर्च कीजिए, जानिए और खुद भक्ति कीजिए, तब आप देखेंगे कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है, वास्तविक सुख हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।